18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी और इसको लेकर आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का। इस बीच हमारे साथ एजाज रशीद भी जुड़ गए हैं लाइव श्रीनगर से। एजाज, देखिए जिस तरीके से आज आखिरी दिन है, अमित शाह गरजते नजर आए। आखिरी दिन किस तरीके से बेहद अहम है, आज क्या कुछ खास किया जा रहा है प्रचार के लिए तमाम पार्टियों की ओर से? बिल्कुल निशु, मैं आपको बता कि प्रचार का आज आखिरी दिन है। जो पहले पहले फेज में 18 सितंबर को हम्म। वोटिंग होने वाली है, आज प्रचार का आखिरी दिन है। मैं आपको बता दूं कि आखिरी दिन में आज अमित शाह ने जम्मू का दौरा किया, कश्तवाड़ का दौरा किया हम्म। और रामबन का दौरा किया। दोनों अलग अलग जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 370 अभी एक तहरीक तहरीक बन गया है, वो वापस आने वाले नहीं है। और अपने लोगों से भी खिताब किया है। मैं आपको बता दूं कि इन 15 दिनों में अगर प्रचार की बात करें, खासकर मैं अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में इन 15 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई है, रोड शो निकले हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, चाहे हम बीजेपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें या पीडीपी की बात करें। मैं आपको बता दूंगा कि अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के कुछ दिग्गज लीडर कश्मीर में हम्म। घूम रहे हैं। वो अलग अलग जो जितने भी इनके कैंडिडेट्स हैं, यहाँ चाहे श्रीनगर में है, पुलवामा में है, कुलगाम में है, या अनंतनाग में है, वो अलग अलग रोड शोज कर रहे हैं, उनके साथ घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात बता दूंगा कि 19 सितंबर को नरेंद्र मोदी का दौरा श्रीनगर रहेगा। वो शहरी कश्मीर पार्क में लोगों से खिताब करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम की गई है हम्म। श्रीनगर में। जी निशु। हम्म। और इसी के साथ क्षेत्रीय दल भी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो उनकी ओर से क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है आज आखिरी दिन? बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे जो जितने भी उम्मीदवार हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं, आज प्रचार का आखिरी दिन है। 15 दिनों में से इन सारी पार्टियों ने रैली की है, रोड शोज किए हैं, घर घर जाके कैंपेनिंग की है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। हम्म। बिल्कुल। और एजाज, आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, जिस तरीके से बीजेपी इस समय आतंकवाद को लेकर लगातार जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है, आतंकवाद को लेकर आज अमित शाह भी गरजते नजर आए कि आतंकवाद को जो है पाताल में दफन कर देंगे। उनकी ओर से ये बात कोट करके मैं कहती हूँ, एक बात कही गई, तो आतंकवाद से जनता कितना रिलेट कर पा रही है आपके हिसाब से? कितना जनता के अंदर आतंकवाद को लेकर विश्वास है कि बीजेपी के आने से आतंकवाद जो है वो कम हुआ है? आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं। बिल्कुल निशु, मैं आपको ये बात सच है कि मैंने हम्म। कुछ लोगों से, इससे पहले भी मैंने कुछ लोगों से बात की। जब से 370 धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे शांति का माहौल फैल गया है। हम्म। लोगों में डर, वो खौफ, वो दूर हो गया है। मैं आपको बता दूं कि मिल्टन सी अभी यहाँ पे कश्मीर में नामो निशान नहीं है। अगर देखा जाएंगे, जम्मू की तरफ से कुछ इससे पहले जो इनकाउंटर हुआ है, या कश्मीर के बारामूला में भी इनकाउंटर हुआ है, मुझे लग रहा है कि आखिरी सांसें चल रही है मिल्टन सी का। हम्म। यानी लगातार जो है मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है, उससे जनता रिलेट करती हुई नजर आ रही है। और जो मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो 370 बहाल करने का मुद्दा हो, उससे जनता कितना रिलेट कर पा रही है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि 370 हटने के बाद यहाँ के जनता, खासकर मैं कश्मीर की हम्म। बात करूंगा, कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। तब से यहाँ यहाँ के जनता के मुताबिक तरक्की भी हुई है। यानी आप कह रहे हैं कि जनता रिलेट नहीं कर पा रहे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बकायदा अपने एक चुनावी जो उनकी ओर से पोर्टफोलियो लागू किया गया, उसमें जो उन्होंने मुद्दा डाला, उससे जनता रिलेट नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, आपने सही बात कही कि जनता से मैंने बात की, यहाँ के लोगों के साथ मैंने बात की, घर-घर जाके मैंने उनके साथ भी बात की। वो बहुत खुश है। हम्म। धारा 370 हटने के बाद यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। ठीक है। और इसी के साथ 24 सीटों को लेकर जो है सबसे ज्यादा गहमागहमी बन रही है, क्योंकि पहले चरण में और इनमें कौन कौन से दिग्गजों की साख दांव पर है? बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर पहले फेज की बात करें, पहले फेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी की टक्कर होगी। वो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग में हम्म। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की टक्कर होगी। खासकर मैं एक हॉट सीट की बात करूंगा, वो महबूबा मुफ्ती की घर सीट, उसकी हम्म। बेटी लड़ रही है वहां पे। उसमें उसको भी हॉट सीट, मैं कहता हूँ कि वहां पे इल्तिजा मुफ्ती और बशीर हम्म। अहमद मीरी को टक्कर होगी। बिल्कुल लुभाने का प्रयास तो महबूबा मुफ्ती की ओर से पहले ही करना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से फ्रीबीज उन्होंने बांटना शुरू किया, उससे साफ पता लग रहा था कि वो जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।